बीपीएससी में अक्सर आप देखे होंगे पीटी में कि 4-5 क्वेश्चंस तो बीपीएससी ऐसे ही खा जाती है, वो दान में लेती है, न्यौछावर ले लेती है। तो 2 क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्टीज के लेवल पर या इजीनेस के लेवल पर एक हो ही नहीं सकता है। मैं करता हूं कि आप एग्जामिनेशन डेट सितंबर के बजाय अक्टूबर में आप ले जाएं, लेकिन एक डेट में करवाएं। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज एक लेटर वायरल काफ़ी तेज़ी से हुआ, उसको मैंने अपने चैनल पर भी डाला था, 67वीं पीटी री एग्जामिनेशन के संबंध में। तो उसी के संबंध में आज आपसे बात करने आए हैं। और यदि ये लेटर सही है और सही हो जाए तो उस कंडीशन में छात्र आगे कैसे तैयारी करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक बिंदु पर बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो लेटर आया है इसमें पत्रांक दिनांक नहीं है, तो क्या ये ओरिजिनल है या फेक है? तो नए बच्चों की तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी बीपीएससी को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि ये लेटर ऑलमोस्ट रियल ही है। ऑलमोस्ट शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास भी उसका ओरिजिनल नहीं आया था उस वक्त, तो मैंने वो आपके सामने शेयर किया था। 67 का जब नोटिफिकेशन आने वाला था तो इसी तरह से 4 दिन पहले बीपीएससी का एक वायरल होता है लेटर, और वही हूबहू फिर नोटिफिकेशन में ओरिजिनल बन के आता है। तो बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है, बीपीएससी के संबंध में जो भी चीज़ें लीक होती हैं वो ऑलमोस्ट सही ही होती है, वो कहीं से भी जो होता है फेक नहीं होता है। तो प्लीज़ आप पत्रांक दिनांक और अन्य चीज़ पर नहीं जाएं, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। हालांकि पुराने स्टूडेंट को बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वही आगे आकर के आने वाले दिनों में ओरिजिनल डेट बन के आगे आएंगी। तो पुराने स्टूडेंट को कहीं से भी जरा सा भी दिक्कत नहीं है। नए स्टूडेंट जो इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं उनको भी सलाह है कि कृपया आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, फेक होगा तो क्या होगा, एग्जामिनेशन डेट आगे जाएगा, और यदि रियल होगा फिर आप तो पीछे रह जाएंगे। तो रियल फेक पर छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है, इतना कम समय है, यदि यही एग्जामिनेशन है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ है कि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि यूपीएससी का भी मेंस है तो क्या होगा। तो मुझे जैसे मैसेज आया है कि 20 और 22 को एग्जामिनेशन नहीं है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 20 और 22 को एग्जामिनेशन नहीं है, और उसी गैप में बीपीएससी ने कोशिश की है कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाए। अच्छा, बहुत सारे छात्रों का ये भी पूछ रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी तो आपको आएगा ही नहीं, आज 10 दिन के बाद तक भी नहीं आएगा। 10 दिन के बाद जब 26 को वापस से इनको कंफर्मेशन आएगा, फिर वो 27 या 28 तक इसके बारे में कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े, बस आप खुशनसीब अपने आप को इस रूप में माने कि चलिए ये जो लेटर वगैरह बाहर आ जा रहा है इससे आपको बीपीएससी का मनसा पता चल जा रहा है, ताकि आपको सतर्क होने का मौका मिल रहा है पहले। ठीक है ना, नहीं तो अचानक से एकदम पूरा डेट ठोक करके आपको एग्जामिनेशन का डेट पता चले तब क्या आप कीजिएगा। तो थोड़ा सा आप खुशनसीब मानिए, ठीक है ना, गलत सही पर मत जाइए कि जो वायरल करने वाला है ये वो, इन चीज़ों पर मत पड़िए, मुद्दे पर आइए ठीक से। सबसे पहली बात, जो 2 डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है ये कितने बड़ा सेटबैक है। तो बीपीएससी का इतिहास रहा है कि अभी तक सारा एग्जामिनेशन एक डेट में ही करवाई है, लेकिन जब से 67वीं का छौला क्रॉस किया था तो 8 मई से पहले ही मैं अपने सर्कल में हमेशा इस चीज़ का जिक्र करता था। उसके संबंध में मैंने 1-2 वीडियो भी बनाया था कि मे भी हो सकता है कि जिस तरह से दरोगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ये 2 डेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। लेकिन 8 मई को जब एग्जामिनेशन का डेट आया कि एक ही डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है, तब सब लोग सुकून की सांस लिए थे। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता है ये 2 डेट से कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण बीपीएससी ने, और मुझे तो लगता है इनफैक्ट ये लेटर आज ही टाइप हुआ है, और टाइप होने के समय, ड्राफ्टिंग के समय ही इन्होंने इनको वायरल किया और लोगों के तक पहुंचा है, और ये आज ही या कल ही में ये गया होगा सभी डीएम के पास, या तो गया होगा या फिर जाने वाला होगा, और फिर जब आएगा तब आपको पता चलेगा। तो इससे जब आपको पता चल रहा है कि 2 डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है तो ये तो वार्निंग अलार्म है ना आप लोगों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी, सब भी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए, कि तैयारी को अब बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो वैसे ही एग्जामिनेशन कैंसिल होकर के जब भी एग्जामिनेशन होता है तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, और दूसरा बात, छात्रों का इतना एक्सपोजर, इतना इसके बारे में मतलब कि जागरूक हो गए हैं, तो उससे भी कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। और दूसरा, जब 2 डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो मेहनत हाई करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा निश्चित रूप से। क्यों बातें ये मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे तर्क समझिए। बीपीएससी में अक्सर आप देखे होंगे पीटी में कि 4-5 क्वेश्चंस तो बीपीएससी ऐसे ही खा जाती है, वो दान में लेती है, न्यौछावर ले लेती है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसका कुछ मारिएगा बीपीएससी उसका कुछ मानेगी। बीपीएससी तो वीर कुंवर सिंह को आरा के बजाय पटना में लड़वाती है, तो इसीलिए 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका बीपीएससी दान में ले लेती है सबसे।
तो कट ऑफ के कारण वहाँ पर भी मारामारी होता है। और जब 2 डेट में आएगा तो निश्चित रूप से 2 डेट में क्वेश्चन सेट होगा, तो 2 क्वेश्चन कभी भी डिफ़िकल्टीज़ के लेवल पर या इजीनेस के लेवल पर एक हो ही नहीं सकता है, इस बात को आप मानिए। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो करप्शन बढ़ेगा, तो खैर उन चार्जों पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 2 डेट में जैसे ही एग्जामिनेशन होगा तो कट ऑफ थोड़ी से तो राइज करेंगे, इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ये इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जो प्रशासनिक स्तर पर चीज़ें हैं, एक डेट में एग्जामिनेशन हम लोग मांग करते हैं, मैं तो निश्चित रूप से डे फर्स्ट से मांग करता हूं कि आप एग्जामिनेशन डेट ठीक है सितंबर के बजाय अक्टूबर में आप ले जाएं, लेकिन एक डेट में करवाएं। एक डेट में करवाने से क्या होगा, जितना भी छात्र होगा, हार्ड ईजी जो भी पकड़ाएगा सबके लिए समान पकड़ाएगा और वहाँ पर परफॉर्म करना आसान होगा। मैं तो अभी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा, क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। छात्र निश्चित रूप से इस पर डिमांड करेंगे, आगे आयोग क्या फैसला लेती है वो भी देखने वाली बात होती है। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि ये लेटर सही है, ठीक है ना, और ये डेट सही है, तब तो थोड़ी सी वार्निंग अलार्म है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन की यहाँ तक बात की जा रही है तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके सेट हो चुके होंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। नया क्वेश्चन सेट हुआ होगा, आपको फुल जून का करंट अफेयर कवर हुआ होगा और मिड मई तक। अब इस कंडीशन में आगे क्या किया जाए, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि जीएस को फुल रिवीजन कीजिए। एक बार पढ़िए और एक बार रिवीजन कीजिए। जो भी बुक आपका बेस बुक होगा, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग बेस बुक होता है। आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, क्रॉन पढ़ रहे हैं, वॉट एवर यू आर रीडिंग, उसका एक बार थ्रो रीडिंग और एक बार आपको रिवीजन चाहिए। करंट का भी एक बार आपको थ्रो रीडिंग और रिवीजन चाहिए। नए आर्थिक समीक्षा जो भी बजट है वो सब आपको नए डाटा चाहिए, बिहार सहित, ठीक है ना। और बिहार में तो आजकल वो सूचकांक वगैरह भी डाला जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में कितना पॉइंट था, रैंक छोड़ दिए, तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयारी को अच्छा से करना है, ठीक है ना। यदि 1.5 महीना की बात चले या 1.25 महीना की बात करके चले तो ठीक है। जो भी छात्र थोड़े से भी एक्सपीरियंस हैं उनके लिए तैयारी इस समय भी, इतना समय में भी अच्छे से कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। और यदि एग्जामिनेशन डेट ये आगे हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो अलग बात है, ठीक है, जिसका संभावना आप कम ही मान के आप चलें। दूसरा बात, एक दिन में एग्जाम होने का लगातार डिमांड है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को जरूर उठाइएगा। यदि एक दिन में एग्जामिनेशन होगा तो सबके लिए फ़ायदामंद होगा, लेकिन यदि 2 दिन में होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा सबके लिए, ठीक है ना। ये सब हो गया। और यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात तो मैंने बता ही दिया कि शायद उस डेट को नहीं पकड़ा रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ आप मान के चलिए, जो भी हो, आइदर ये डेट सही हो गलत हो, लेटर सही हो गलत हो, आपका एग्जामिनेशन सितंबर में डीपी से पहले हो रहा है या फिर डीपी के बाद हो रहा है। डीपी के बाद अब 20% ही चांस मानिए, डीपी से पहले जो 20 और 22 दिया है उसी को आप एक तरह से, मैंने तो 2 दिन पहले आपको वीडियो अपलोड किया था, उसमें तो 25 तारीख के आसपास बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको लोग कहा था कि 25 तारीख आप मान के चलिए कि उसके आसपास आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके आसपास मैंने बोला था अराउंड 25, ठीक है ना। अब उससे पहले ही एक तरह से डेट आ रहा है, तो बीपीएससी कुछ भी कर सकती है, आप मान के चलिए ना। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बार बार बता रहा हूँ। 66वीं में भी इसी तरह से हम लोग सोच रहे थे कि अगस्त में जाएगा एग्जामिनेशन डेट, लेकिन नहीं, एकदम बिल्कुल डेट लगा करके जुलाई में ख़त्म कर दिया था। तो बीपीएससी कर सकती है ऐसा, कुछ भी उलटफेर कर सकती है बीपीएससी, तो उस पर आपको नहीं जाना है। तो 80% मान के चले, 80 से 90% मान के चले कि आपको यही डेट होने वाले हैं, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तैयारी आप जो है इतना समय भी अच्छे से कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मैं बहुत जल्द आपको पीटी के लिए एक पूरा फुल प्रूफ एक डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगा। एग्जाम डेट छोड़िए, जैसा जो होगा होगा, वो तो बात की बात है, बहुत ज़्यादा फेक रियल पर नहीं चलते हैं इस डेट पर, लेकिन मैं लेकर आऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि वार्निंग अलार्म जैसे ही बन गया है तब आपको तो करना पड़ेगा, पीटी पे फोकस करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मेंस आप लोगों की क्षमता पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा अपना कहना है, खासकर जो नए बच्चे जो मुझे मानते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से जिनको एक्सपोजर नहीं है, जो पीटी बार बार कर रहे हैं, या पीटी में जिनका लग भी रहा था कि 110-15 जा रहा था पिछले बार, वो भी थोड़ा सीरियस होकर के पहले पीटी को अपलिफ्ट करें। और पीटी में आप जो भी चीज़ें अपलिफ्ट कीजिएगा ना, वो आपको मेंस में भी काम आएगा ही, ठीक है। 67 बीपीएससी जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी के लिए पहले ही बहुत डिले हो चुका है, तो इस बात को हमेशा ध्यान आप रखिए कि बीपीएससी की ये मोस्ट प्रायोरिटी में है कि इसका पीटी ना सिर्फ जल्द से जल्द करवाया जाए, बल्कि मेंस भी करवाया जाए। इस एग्जामिनेशन डेट में संभावना की बात मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अकोमोडेशन की जो समस्या थी उसको इन्होंने 2 डेट में करके सॉल्व करने की कोशिश की है। हालांकि 2 डेट का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ, मैं क्या, कोई भी लोग आपको समर्थन नहीं करेगा बीपीएससी के केस में, लेकिन अब जो चीज़ हो रही है उसका भी सामना करना पड़ेगा। पेंगुइन की तरह तूफान के आने के समय नीचे बर्फ में मूरी ढककर नहीं हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी हम लोग को जारी करना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसको बिल्कुल मुस्तैदी के साथ हमको सामना करना है। बस शुक्र मनाइए, जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि होम सेंटर
लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दरोगा वाला तो ज़रूर करता है, तो कम से कम छात्रों को राहत होगी। बाकी बीपीएससी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, बीपीएससी को ही पता है। वो यह लेटर लगभग सही है, इसको आप फेक ना मान के चलें, ठीक है। और डेट यदि बढ़ता भी है तो चलिए ठीक है, वो आप लोगों के लिए है, लेकिन डेट बढ़े तो बस आप एक डिमांड ही करें कि एक डेट में एग्जामिनेशन हो। बाकी क्या होता है नहीं होता है वो 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा निश्चित रूप से आपको अन्य सोशल मीडिया माध्यम से पता चलेगा, मैं भी देता ही रहूँगा। तैयारी के संबंध में मैं एक फुल प्रूफ प्लान लेके आ रहा हूँ पीटी के संबंध में कि इन बाकी बचे दिन में यदि यह डेट सही है और इस डेट में एग्जामिनेशन आपको हो जाता है तो कैसे बढ़ना है आगे, ठीक है ना। एक बात हमेशा आप मान के चलिएगा, लास्ट में मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप कभी सोचिएगा कि कोई एग्जामिनेशन डेट तब हो जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो कभी भी इंसान की पूरी तैयारी कभी नहीं होती है। जितना ही तैयारी होता है ना, उतना ही में पूरे जोश के साथ एग्जामिनेशन देना पड़ता है और उसी में लोग निकालते हैं, ठीक है ना। परफेक्शन कभी नहीं आता है 100%। तो जो भी डेट है, जैसा भी डेट है, इसी में लोग कर लेंगे, बहुत लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन आने दीजिए आपको, देखिएगा इतना ही में लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसीलिए आपको भी करना है उसमें, क्योंकि आपके सर पे जो दाग लगा हुआ है नाकामयाबी का, उसको धोना है ना। तो रिस्क तो नहीं ले सकते ना, एवरी राउंड इज ए नॉकआउट राउंड। तो हमको भी तैयारी भी उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। घबराने की बात कोई भी नहीं है, बस पूरे जोश के साथ लगिए। जहाँ पर जो कर रहे थे अपने एनर्जी को फिर से रिस्टोर कीजिए। प्रशासनिक स्तर पर जो बातें हैं एक दिन एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उसके लिए ज़रूर मांग उठाइए। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल मैं बीपीएससी से मांग करता हूँ कि आप एक दिन में एग्जामिनेशन करवाइए। ये छात्र हित में है, व्यापक हित में है। और यदि ना भी होता है तब भी उस पर हमको अड़ना नहीं है। वास्तव में अड़ना इन द सेंस उस पर अपना दिमाग और माथा खपा करके अपने तैयारी को नहीं छोड़ना है, तैयारी पर फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।